बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि टैरो रीडिंग होती क्या है। वैसे जर्नी इसमें आपकी कैसे शुरुआत हुई? बेसिकली हुआ क्या था ना, जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? तो ऐसी कोई प्रेडिक्शन आपने की होगी जो आपको खुद को सरप्राइज कर दिया होगा? कोई भी जब कुछ नया स्टार्ट करता है तो यू डोंट बिलीव इट 100% जब तक आप खुद आंख से नहीं देख। इसमें मैनिफेस्टेशन का कुछ है? तो मान लो आज अगर आपको दोबारा स्टार्ट करना हो इस करियर में, तो क्या डिफरेंट किया जा सकता है? आई डोंट थिंक ऐसे कुछ समझते हैं टैरोट को होता क्या है एग्जैक्ट। तो बेसिकली इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। तो ये लोगों के माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। माइंडसेट अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव होगा। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के कैसे वर्क करती है ये? श्योर, आप चाहो तो आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तो मैं पूछूंगा कि 10 मिलियन कितना जल्दी हो रहा है? श्योर, इसकी भी रीडिंग हो सकती है। ओके, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड का ये है कनेक्शन, इससे उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि कैसे ये वर्क करती है? ये एस्ट्रोलॉजी से कितना अलग है? तो ये सच निकलती है मैक्सिमम? ओके, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ये ब्लैक मैजिक जैसा कुछ तो नहीं है। ऐसा कुछ है क्या? इससे निगेटिव एनर्जी आ सकती है? नहीं। गलत कार्ड आ गया, आदमी के दिमाग में बैठ गया, तो मान लो किसी और के लिए रीड करवाना हो तो करा सकते हैं? किसी और के लिए रीड करा सकते हो। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि वैसे तो ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल वाला क्वेश्चन है, पर ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेटेड, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं? बहुत आते हैं, इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे, ज़्यादातर ऐसे ही होंगे। तो एक पॉजिटिव इसमें हो सकता है, ब्रेकअप के बाद लोगों को हेल्प मिल सकता है इससे। तो मान लो एक रीडर से करवा लिया सेम क्वेश्चन, दूसरे से करा लिया, फिर तीसरे से, और जवाब अलग अलग आ गया, तो हो सकता है उसको विश्वास उठ जाए। उसका विश्वास उठ जाता है। किसी को करियर का पता करना है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो इसमें ऐसे कोई कार्ड्स हैं जो बताते हैं? बिल्कुल, जैसे कि अभी कप्स। ओके, एग्जाम में पास होंगे फेल होंगे इस तरह के? ये करनी नहीं चाहिए वैसे तो रीडिंग की वजह से। तो ये क्या होता है एक्चुअल में प्रोसेस? किसी को डिप्रेशन है वो आपके पास आता है, तो सीखने में कितना टाइम लगता होगा? तो इसमें एथिक्स वगैरह का भी ध्यान रखना होता है? जैसे आपको अगर पता है ये पैटर्न कैसे वर्क करते हैं, तो दूसरे के बारे में हम जान सकते हैं कुछ ना कुछ। कोई ऐसा स्टोरी जो एकदम प्रेडिक्शन सही हो गया हो और आप भी खुश, क्लाइंट भी खुश? अच्छा, एआई वगैरह जैसे आ रहा है, तो ये रिप्लेस कर सकता है इसको? तो इसका फ्यूचर क्या हो सकता है मान लो अगले 10 साल? तो ये सेम रहता है ओवर द टाइम, टाइमलेस है? तो कई लोग ऐसा नहीं बोलते कि ये थोड़ा पुराने ख्यालातों वाली चीज़ें हों? अगर मान लो कोई फीमेल वीमेन जो भी है, गर्ल्स देख रही हैं आपको, जेनजी या थोड़े से ज़्यादा उनकी कोई भी, तो आपकी तरह बनना हो, उनको इस रास्ते पे चलना है, टैरो रीडर बनना, स्टेप बाय स्टेप अगले 1 महीने में क्या कर सकते हो? टैरो या एस्ट्रोलॉजी, इंट्यूशन या कार्ड मीनिंग, ऑनलाइन रीडिंग या ऑफलाइन रीडिंग, तो कौन से कार्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए जो ओरिजिनल होते हैं? So basically इसमें डुप्लीकेट्स भी होते हैं कुछ? डुप्लीकेट्स एज एन राइडर वे, जो ये वाले कार्ड्स है ना। मॉर्निंग रीडिंग या नाइट रीडिंग? ओके, लव रीडिंग या करियर रीडिंग? अच्छा, ज़्यादा उम्र वाले लोग ये सब बात करते हैं क्योंकि सबसे लकी टैरो कार्ड उसमें सन बना होता है एक्शन। सबसे मिसअंडरस्टूड कार्ड, एक टैरो मिथ जो आज ब्रेक हो जाना चाहिए एनी हाउ सबका। सबसे वियर्ड क्लाइंट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, मनी या पर्पस, डेस्टिनी या फ्री विल, सक्सेस या पीस? एआई को आप किस नज़रिए से देखते हो, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? ओके, टैरो इन 1 वर्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है ट्विंकल जी, जिनको लोग जानते हैं ट्विंकल ब्रिज के नाम से। तो ये एक टैरो रीडर है, तो इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि क्या होता है आखिर टैरो रीडर और इसमें करियर कैसे आप बना सकते हो। साथ में कई सारी चीजें होती है इसमें। इस टॉपिक के बारे में मुझे भी नॉलेज बहुत कम है, तो मैं भी इनसे सीखूंगा आपकी तरह ही एज ऑडियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैसे तो थोड़ा सा इंट्रो मैंने दे दिया, पर थोड़ा सा आप अपने बारे में अपने तरफ से बता दें, थोड़ा एक्स्ट्रा पता चलेगा लोगों को। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम वाराणसी, मैं बनारस से हूँ और बनारस की नगरी ऐसी है कि सब लोग स्पिरिचुअलिटी में घुसा रहता है स्टार्टिंग से। तो मैंने वहीं पे मैं पैदा हुई, वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई, सब चीज़ हुआ, फिर आई ग्रू अप एंड फिर अभी आईटी में आई एम ऑल्सो डूइंग जॉब और संग में टैरो रीडिंग भी कर रही हूँ। अच्छा, साइड में। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि टैरो रीडिंग होती क्या है। सो बेसिकली टैरो रीडिंग में ना टैरो कार्ड्स पहले बात कर लेते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं। टैरो कार्ड्स बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है, आपकी जो भी एनर्जी है, उसका मिरर है। मतलब अगर आप अपनी एनर्जी चेक कराओगे टैरो से, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट में क्या है वो दिख जाएगा।
कार्ड्स बेसिकली पिक्चर हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की। और इनफैक्ट आप किसी और के भी चेक करा सकते हो। एनर्जी, बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स आती हैं जिसमें लोग चेक कराते हैं, तो वो एनर्जीज भी आपको सामने दिखाई दे जाएंगी कार्ड से ही। अच्छा। हाँ। तो जब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग को, तो हम इंट्यूशन से वर्क करते हैं। इंट्यूशन के बिना इंट्यूशन के आप एनर्जीज को कैच नहीं कर सकते। तो कार्ड इज ऑल अबाउट सबकॉन्शियस इंट्यूशन एंड एनर्जी। अच्छा, ओके। ह्यूमन माइंड सबकॉन्शियसली जो वर्क करती है उस हिसाब से। हाँ। वैसे जर्नी इसमें आपकी कैसे शुरुआत हुई? सो बेसिकली हुआ क्या था ना, आई लॉस्ट माई फादर इन 2018। अच्छा। उसके बाद आई वॉज वेरी डिप्रेस, बहुत डिप्रेशन थी मुझे। तो आई यूज टू वॉच दीज वीडियोज़। मैं जितने भी, उस समय तो इतना इंडिया में नहीं था, तो बहुत सारे फॉरेनर्स थे, फॉरेन में लोग थे जो वीडियोस बनाते थे टैरो के, तो आई यूज टू वॉच देम। और उस देखते 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 मुझे एक दिन ऐसे बहुत ज़्यादा अर्ज, मतलब लगता था कि मैं भी कर सकती हूँ ये चीज़, बट एक दिन बहुत ज़्यादा अर्ज हुई। उस समय अमेज़ोन पे नहीं मिलता था टैरो कार्ड, तो मैंने कोई एक चाइनीज़ वेबसाइट से टैरो कार्ड मंगाया था। वहाँ से फिर वो आने में आप विश्वास नहीं करोगे 15 दिन उसने लगाया, और उस 15 दिन में मैंने पूरा कार्ड्स का मतलब समझ लिया, 78 कार्ड्स का मतलब। और मुझे ये था कि बस कार्ड आ जाए, मैं रीडिंग स्टार्ट कर दूँ। आई वॉन्ट टू बी इन दिस फील्ड, ये चीज़ मुझे करनी थी। तो दिस इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड। जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फैमिली का रिएक्शन, मेरी मदर बहुत सपोर्टिव है। क्योंकि कुछ नया स्टार्ट करने में फैमिली का थोड़ा हो जाता है। हाँ, वो तो है। मेरी मदर लेकिन बहुत सपोर्टिव है, मतलब उनको भी इंटरेस्ट आ जाता है। मतलब व्हेन आई डू द रीडिंग, तो उन्होंने अब इतने साल में देख देख के थोड़ा सा सीख लिया है, तो वो भी कभी कभी अपनी रीडिंग कर देती है निकाल के। तो शी इज़ वेरी सपोर्टिव अबाउट दैट। एंड मेरे हस्बैंड भी उस समय मेरे फ्रेंड थे, उस समय से लगाकर आज तक इन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है। तो माई फैमिली, आई एम वेरी लकी लाइक दैट कि बहुत अच्छी फैमिली मुझे मिली है, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव अबाउट दिस। तो ऐसी कोई प्रेडिक्शन आपने की होगी जो आपको खुद को सरप्राइज कर दिया होगा? सी, कोई भी जब कुछ नया स्टार्ट करता है तो यू डोंट बिलीव इट 100% जब तक आप खुद आंख से नहीं देख लेते हो, है ना। तो मुझे भी बहुत सारी ऐसी स्टार्टिंग में रीडिंग्स आती थी। आई यूज टू डू, ठीक है टैरो है, इंट्यूशन का काम करता है, ये सारी चीज़ें। बट मुझे एक बार आई वॉज डूइंग अ रीडिंग फॉर अ क्लाइंट। ये बहुत एक्चुअली 2 साल बाद की बात है, मतलब 2020 कोरोना चल रहा था उस समय की बात है। तो मैंने रीडिंग की, एंड कार्ड्स बहुत ज़्यादा शफल होके गिरते जा रहे थे अपने आप, एंड मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, इतने सारे कार्ड्स गिर रहे थे तो वो हाथ में ही नहीं आ रहे थे। तो आई वॉज लाइक, और जब ऐसा होता है ना, बेसिकली ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि जब ऐसा होता है तो मतलब कि सामने वाले की एनर्जी बहुत एक्साइटेड है, मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कुछ करने के लिए या इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली। तो मतलब उस समय जब कार्ड्स गिरे थे तो मैंने अपने मन में सोचा, यार इतने कार्ड्स गिर रहे हैं, 3 कार्ड्स मैंने निकाल लिए उसमें से। ठीक है। फिर मैंने वापस रखे, सोचा कि अरे ये कार्ड्स रख लेते हैं वापस, अगर आना होगा तो सिमिलर कुछ काइंड ऑफ कार्ड्स आ जाएंगे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सेम रीडिंग की, उसी टाइम वो सेम 3 कार्ड्स वापस आए और इस बार बिना गिरे वापस आए। तो उस समय मुझे गूज़बम्स आ गए थे कि ऐसा भी हो सकता है। उस दिन से आज तक मेरा जो बिलीव आया है उस पे कार्ड पे, वो अनबिलीवेबल है। मतलब ये एनर्जी के साथ ही हो सकता है, ये किसी दूसरी चीज़ के साथ नहीं हो सकता। सो देयर इज समवन आउट देयर टैरो से रिलेटेड। इसमें मैनिफेस्टेशन का कुछ है? हाँ, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा काम करता है एक्चुअली। अगर मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ मैनिफेस्टेशन की। अगर आपके पास कोई चीज़ आई है, आपकी कोई ख्वाहिश आई है आपके पास, तो आप ये समझ लो वो आई इसलिए क्योंकि शायद भगवान उधर आपको पुश करना चाहता है। क्योंकि अगर आप नहीं डिज़ायर करोगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, और वो इंसान डिज़ायर करेगा नहीं जिसे मिलनी नहीं है। सो इट इज़ अ बिग थिंग, आई थिंक, मैनिफेस्टेशन। तो मान लो आज अगर आपको दोबारा स्टार्ट करना हो इस करियर में, तो क्या डिफरेंट किया जा सकता है? आई डोंट थिंक ऐसे कुछ लाइन वाइज डिफरेंट करेंगे। शायद जो मैंने ना कोर्स भी किया है, सर्टिफाइड कोर्स किया है इसका, बट वो मैंने बाद में किया, उसकी एक अलग स्टोरी है। वो मैंने 3 साल बाद किया है, लेकिन ये मुझे स्टार्टिंग में करना चाहिए था। आई बिलीव कि वो 3 साल मैंने सिर्फ इंट्यूशन पे काम किया, और सिर्फ जो मीनिंग्स आते थे जितना मुझे आता था, क्योंकि एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। विदाउट मेंटोर आपको नहीं पता कि आप किस गलत रास्ते पे जा रहे हो, एंड उसको आप सही समझ रहे हो। तो आई वुड लाइक टू से कि अगर स्टार्ट करो तो मेंटोर के साथ स्टार्ट करो। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि समझते हैं टैरोट को होता क्या है ये एग्जैक्ट। तो बेसिकली इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स में से 22 कार्ड्स
मेजर कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं, और बाकी के 56 कार्ड्स हमारे माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। तो ऐसे ये बन जाता है टैरो कार्ड्स। एक्चुअली आप देखोगे ना, जो बाकी के कार्ड्स हैं, जो माइनर अरकाना कार्ड्स हैं, वो हमारे प्लेइंग कार्ड्स ही हैं। तो जो प्लेइंग कार्ड्स एक्चुअली ये 2013 से स्टार्ट हुआ था, अरे सॉरी 13th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। एंड उस समय ये एक गेम हुआ करता था, 22 कार्ड्स का टेरोसिस करके एक गेम हुआ करता था। और उस गेम को उठा के, एंड ये प्लेइंग कार्ड्स उठा के इन लोगों ने क्लब कर दिया अराउंड 15th सेंचुरी, और फिर वो बन गए टैरो कार्ड्स। क्योंकि 15th सेंचुरी में ना फ्रांस और इंग्लैंड के साइड बहुत ही अकल्ट का वो चल रहा था, वेव चल रही थी एक तरह से। तो उन लोगों को लगा कि इसमें इतने अच्छे सिंबल्स हैं, तो इसको हम लोग क्यों नहीं एक ऐसे डिविनेशन टूल की तरह यूज़ करें। एंड इट वर्कड, इट रियली वर्कड। क्योंकि पहले जब 13th सेंचुरी में ये था, तो ये सिर्फ ये 22 कार्ड्स का सेट था, ये सिर्फ प्रिविलेज लोगों के पास होता था। तो फिर 15th सेंचुरी में फिर और नया डेक बनाया गया ये 78 कार्ड्स को लेके, एंड देन उस पे इलस्ट्रेशन दिया गया है, जो आज भी बहुत बहुत इंट्यूटिव है। अच्छा, तो इस पे जो फोटोज बने होते हैं वो उधर से ही इंस्पायर्ड है? वो हाँ, वो नहीं, उस साइड से इंस्पायर्ड नहीं है। एरिया की बात कर रहे हो आप? नहीं, ये पूरे वर्ल्ड से एक्चुअली इंस्पायर्ड है। आप देखोगे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है ये। अब बहुत लोगों ने रिसर्च की है इस बारे में, बट किसी को नहीं पता ये आया कहाँ से, बेसिकली स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई, और बहुत रिसर्च हुई किस कम्युनिटी से आया है ये भी नहीं पता। क्योंकि आप देखोगे एक कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, उस कार्ड में एक लड़की ऑलमोस्ट बुरखा पहन के खड़ी है, तो वो हमारे मुस्लिम साइड से आ गया। फिर एक कार्ड है चैरियट का कार्ड है, उसमें शिवलिंग बने हुए हैं, वो हमारे हिंदू कम्युनिटी से आ गया। और क्रिश्चियंस का है ही है। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो दिखाते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कम्युनिटी जो मानती है सब चीज़ इसमें है। तो वी नेवर नो कि ये आया कहाँ से। तो सारे रिलीजन मानते हैं इसको? हाँ, सब रिलीजन मानते हैं, एंड इसका एक्चुअली कोई रिलीजन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ तो ये एग्जैक्टली फ्यूचर बता सकती है, प्रेडिक्ट कर सकती है? सी प्रिडिक्ट कर सकती है, अनलेस आप उसके लिए वर्क करके उसको चेंज नहीं करोगे, क्योंकि फ्यूचर हमेशा सब्जेक्टिव होता है। जो एस्ट्रोलॉजी से भी हम लोगों को पता चलता है वो 100% एकदम सटीक सेम हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम भी हो सकती है आपके कर्मा से। जो भी आप कर्म कर रहे हो उससे चेंज भी हो सकता है फ्यूचर। तो ये लोगों के माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है? माइंडसेट अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव होगा, एंड फिर आपकी एनर्जीज भी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो आपके जो आउटकम होंगे वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी का खेल है? पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी का खेल। फ्यूचर इज सब्जेक्टिव, तो पॉसिबिलिटी तो है ही, कॉम्बिनेशन। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के कैसे वर्क करती है ये? श्योर, आप चाहो तो आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तो मैं पूछूंगा कि 10 मिलियन कितना जल्दी हो रहा है? श्योर, इसकी भी रीडिंग हो सकती है। आप ऐसे पूछो, मतलब क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है कि विद इन 1 ईयर मेरा 10 मिलियन हो रहा है कि नहीं, या विद इन 2 ईयर मेरा ऐसा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उस पे लिखा हुआ है सितंबर का टारगेट। हाँ, वैसे तो अच्छा, दिस सितंबर। हाँ, ओके, नाइस। कि 10 मिलियन पर बहुत बड़ा माइलस्टोन है, वो तो हो जाए तो बहुत अच्छा है। वही चेक कर सितंबर तक। सी सितंबर तक जो आपका टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन पास तो पहुंच जाओगे, सिंस अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एंड थोड़ा ना आपको अपने तरीके में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा यंग माइंड लाना पड़ेगा आपको, आप कह सकते हो ये चीज़। और हाँ, आपको पैसे भी बहुत अच्छे मिलने लगेंगे बाई सितंबर, आई फील। और कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप उसको ग्रैब करना। अगर आप ग्रैब नहीं करोगे और आप अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ोगे, तब पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। तो इसलिए ये करना, पैसे आपके पास हैं, पैसे अच्छे आ जाएंगे इससे, एंड थोड़े से चेंजेस कर लेना। हाँ, ऑडियंस को भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। ओके, आपके बेसिकली 3 कार्ड्स आए हैं। पहला पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 3 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से मैंने आपको रीडिंग बताई है।
उस पर ही डिपेंड करता है, और फिर बाकी आपका हार्ड वर्क। तो इस तरीके से काम करता है। हाँ। अनदर क्वेश्चन हो सकता है किसी का कि जैसे ऑडियंस का मान लेते हैं, कोई किसी का जॉब नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इस सवाल का कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है? ऐसे रैंडम वर्क करेगा क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं। हाँ, मतलब मेरी जो बेसिकली रीडिंग्स होती है वो तो जनरली होती है अगर इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हो, लेकिन आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हो। आपने क्या पूछा था? जॉब के रिलेटेड। वैसे तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी डिटेल डाल दी जाएगी। हाँ। लेकिन फिर भी इसका प्रोसेस बस जानना है मुझे कि कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली पर्सन आएगा, वो क्वेश्चन मेरे से पूछा, मान लीजिए उन्होंने पूछा कि मुझे जॉब चेंज करनी है, वो कब तक होगी। ठीक है। एक ये भी हो सकता है, एक लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने जॉब में, तो मुझे जॉब चेंज करनी है या प्रमोशन चाहिए, वो कब तक होगा। ऐसे भी कार्ड्स आते हैं, तो हम कुछ कार्ड्स पुल करते हैं उनकी एनर्जी के हिसाब से। बेसिकली 3 कार्ड्स पुल करते हैं। तो पहला कार्ड हमें पास्ट बताता है, बीच वाला कार्ड हमें प्रेजेंट बताता है, और लास्ट वाला कार्ड हमें फ्यूचर बताता है। मतलब ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो अच्छा, 3 कार्ड्स इसीलिए निकलते हैं? नहीं, हमेशा 3 कार्ड्स नहीं निकलते हैं। अभी मैंने इस रीडिंग के लिए, मतलब जनरल रीडिंग के लिए बेसिकली 3 कार्ड्स निकाले जाते हैं। तो मैंने ये 3 कार्ड्स निकाला है, एंड ये फॉर ऑडियंस हो सकता है अगर ये देख रही है ऑडियंस तो एक तो न्यू बिगनिंग बता रहा है, मतलब चेंज तो आने वाला है। एंड देन द मून का कार्ड बता रहे हैं आपको वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी जिस तरह की आपको चाहिए अगर आप जल्दी जल्दी करोगे, क्योंकि प्रेजेंट में मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जो शायद आपको पसंद ना आए, और फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप इंट्यूशन से नहीं चले, अगर आप हड़बड़ी में काम कर देते हो तो कब 6 महीने के बाद बेसिकली चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो 6 महीने तक तो थोड़ा स्ट्रगल है। तो ये है प्रोसेस। हाँ। तो ये पर्सन बाय पर्सन सबका अलग हो सकता है। हाँ। ओके, तो वो भी चूज कर सकते हैं कार्ड को? हाँ, जैसे कि कभी कभी फ़ोन रीडिंग होती है, ऑनलाइन रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग कराई किसी पर्सन ने, तो उनकी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि आई विल प्लेस द कार्ड्स प्लेस करेंगे, एंड देन उनसे पूछेंगे आप एक नंबर बताओ। जैसे मैंने 5 कार्ड्स या 9 कार्ड्स प्लेस कर दिए, फिर उनसे पूछेंगे एक नंबर आप बताओ। वो जो नंबर बताएंगे फिर 3 कार्ड्स का उनसे नंबर पूछेंगे, ऐसे करके वो 3 कार्ड्स ओपन करेंगे, एंड आप विश्वास नहीं करोगे इतनी पॉजिटिव, इतनी सही एनर्जी आती है ना उससे कार्ड्स के साथ कि ऐसा लगेगा कि वो पर्सन यहीं बैठ के रीडिंग करा रहे हैं। इसलिए फ़ोन रीडिंग भी सक्सेसफुल होती है इसमें। अच्छा, ऑनलाइन भी कर सकते हैं? ऑनलाइन। ओके, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड का ये है कनेक्शन इससे, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि कैसे ये वर्क करती है? सो सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली हमारा एनर्जी पे काम करता है। मतलब जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वैसी हमारी एनर्जी हो जाती है। मतलब आप सुबह उठे और आपने सोचा कि अरे यार दिन तो बेकार ही जाने वाला है मेरा, तो 100% आपका दिन बेकार ही जाएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वही है, आपने नेगेटिविटी से ही स्टार्ट की। इसीलिए कहते हैं कि एक दिन पहले जब आप सो रहे हो ना, तो रात में जो भी आपका मेंटोर है या जिसको भी आप मानते हो उसका एक कुछ भी वो सुन के, सेंटेंस सुन के, या एक अगर पॉडकास्ट करते हैं आपकी तरह तो पॉडकास्ट सुन के सो, ताकि आपका नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठोगे तो पॉजिटिविटी के साथ उठोगे एंड आपका डे भी अच्छा जाएगा। तो अगर आपका डे अच्छा जा रहा है तो पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो ये टैरो रीडिंग जो है ये एस्ट्रोलॉजी से कितना अलग है? सो आई वुड लाइक टू से कि एस्ट्रोलॉजी अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है, लेकिन टैरो में न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है। बट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में टैरो नहीं है। मतलब ऐसे आप देख सकते हो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। हाँ, इसमें है। आप जैसे कि अभी कोई भी कार्ड देखोगे तो कार्ड के ऊपर ना एक नंबर होता है। मैं ऑडियंस को भी दिखा देती हूँ, आप भी देख लो। कार्ड के ऊपर ना नंबर होता है, ये नंबर डिनोट करता है। हाँ, ये डेथ का कार्ड है। सब लोग बहुत डरते हैं इस कार्ड से, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, डरने की बात नहीं। देखो इधर भी एक नंबर है, आप देख रहे हो 3 नंबर। 3 नंबर, हाँ, तो 3 नंबर का कार्ड है। तो ये न्यूमरोलॉजी, ये 3 नंबर भी, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं, तो जैसे न्यूमरोलॉजी में हम प्रिडिक्ट करते हैं वैसे ही हम इसके साथ भी प्रिडिक्ट करते हैं, नंबर्स के साथ। मतलब इंट्यूशन और नंबर का कॉम्बिनेशन तो होता ही है। देन एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो हर कार्ड ना एक एलिमेंट बताता है। जैसे कि ये कार्ड है, कॉइन्स का कार्ड है, आप देख रहे होगे।
ठीक है, हाँ। कॉइन्स मतलब पेंटिकल्स, ठीक है। इसकी एनर्जी होती है अर्थ की एनर्जी। जैसे हमारे 4 एलिमेंट होते हैं ना, अर्थ होता है, फायर होती है और वाटर होता है, ऐसे करके 4 एलिमेंट्स 5, हाँ। होते हैं हमारे। हाँ, तो उसमें एक कार्ड है पेंटिकल्स का, इसकी एनर्जी है अर्थ की। अर्थ बहुत ही ग्राउंडेड होता है, तो जब ये कार्ड आएगा हमारे पास और सामने वाला किसी की एनर्जी पूछ रहा है या अपनी एनर्जी पूछ रहा है, तो हम बताएंगे आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो, लेकिन आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि अर्थ का कार्ड जो होता है, अर्थ का पर्सन जो होता है वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक होता है, बट ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। घमंडी हो सकता है वो बाद में, लेकिन स्टार्टिंग उसकी नॉमिनल ही होती है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी, अब जैसे कि ये कार्ड है पेंटिकल्स का, इसमें एस्ट्रोलॉजी कैसे रिलेटेड है आपको मुझे बताना है। तो हमारे जो अलग 4 एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट के 3 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। जैसे कि अगर कप है तो कप के हमारे 3 ज़ोडिएक साइन है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है। तो ये इस तरह से रिलेटेड हो जाता है एस्ट्रोलॉजी से। नंबर्स भी आ गए, एस्ट्रोलॉजी भी आ गई, ज़ोडिएक साइंस भी आ गए। तो इसीलिए टैरो में कहते हैं कि ये सब है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में टैरो नहीं है, न्यूमरोलॉजी में टैरो नहीं है। तो ये सच निकलती है मैक्सिमम चांसेस में? 100%, मतलब आई वुड नॉट से 100%। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें जो निकल जाता है वही लोगों का बिलीफ बन जाता है और वो सच हो जाता है? एक काम, ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा बिलीव उनका बन जाता है, क्योंकि एज अ टैरो रीडर हम कभी नहीं चाहेंगे कि सामने वाला नेगेटिव एनर्जी लेके जाए मेरे पास से। और आई वुड लाइक टू से कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर या किसी भी इंसान के पास जा रहे हो जिससे आपको गाइडेंस लेनी है, तो आप इस मेंटालिटी से जाओ कि ये पर्सन अगर मुझे डरा रहा है तो ये सही पर्सन नहीं है। कोई भी राइट गुरु जो आपका होगा वो आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देगा, बट सेटिस्फाइड करके भेजेगा। कोई भी डरा के नहीं भेजेगा। अगर वो डरा रहा है तो वो सही नहीं है आपके लिए। पॉजिटिविटी लेके ही जाना है। हाँ, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। ये पाम रीडिंग वगैरह भी होता है? हाँ, पाम रीडिंग। उससे और इसमें कितना क्या डिफरेंस है? पाम रीडिंग बहुत डिफरेंट है। टैरो में पाम रीडिंग नहीं आती। उसमें भी भविष्य वगैरह लोग बताते हैं? उसमें भविष्य बताते हैं, बट देन उसमें भी ये कहते हैं कि लाइंस चेंज हो जाती हैं। तो भविष्य का तो कुछ वो नहीं है। आई वुड लाइक टू से कि जो टैरो है ना, या किसी भी तरीके से, बेसिकली टैरो आप समझ लो, अगर आप टैरो गाइडेंस के लिए जा रहे हो तो आप, मैंने कहा गाइडेंस, आप उसको गाइडेंस की तरह देखो, उसको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की तरह मत देखो। 100% तो नहीं मान सकते। नहीं, आप मानो, ठीक है, बट आप गाइडेंस मानो। अब जैसे कि पॉजिटिव आ गई रीडिंग आपकी, तो आप पॉजिटिव समझ लियो और आप उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, तो वो काम नहीं करेगा ऑब्वियसली। हाँ। तो इसलिए गाइडेंस की तरह देखना है। अब अगर नेगेटिव आ गई, आपने माइंडसेट बना लिया कि अरे ये तो होना ही नहीं है, क्या ज़रूरत है हमें करने की, बट आप फ्री विल क्यों दी है भगवान ने? फ्री विल भगवान ने, यूनिवर्स ने इसीलिए दी है ताकि आप, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चेंज कर सको। ऐसा नहीं होता है कि ये एकदम सॉलिड है, ये नहीं चेंज होगी। मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि मतलब 2 पर्सन थे, वो दोनों जा रहे थे रास्ते में, उनको एक बहुत गरीब था, एक बहुत भगवान को मानता था और एक भगवान को नहीं मानता था। ठीक है। रास्ते में जा रहे थे, एक पर्सन जो भगवान को मानता था उसको रास्ते में कुछ नहीं मिला, वो खाली हाथ गया। और एक पर्सन को रास्ते में डायमंड्स का एक पेटी मिली जिसमें उनको 3-4 डायमंड्स मिले। फिर वो आया, उसने भगवान, जो दूसरा वाला था उसको कुछ नहीं मिला, तो उसने बोला कि मैं तो आपको इतना मानता हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला? तो उनके पास जो गुरु थे उन्होंने बताया कि आपको बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था, बट आपके कर्मों से, जो आप पूजा करते हो उससे आप बच गए हो और डायमंड्स नहीं मिले, आपकी लाइफ बच गई है। और वो जो पर्सन था उसको पूरी पोटली मिलने वाली थी डायमंड की, बट उसके कर्मों की वजह से उसे सिर्फ 3-4 डायमंड्स मिले। तो इस तरह से कर्मा भी काम करता है, हमारे फ्री विल भी काम करती है। इसलिए कहते हैं कि अगर पूजा करो या अच्छे कर्म करो तो थिंग्स कैन चेंज फॉर यू। तो कभी आपने प्रेडिक्ट किया हो और किसी का डेथ कार्ड आ गया हो? डेथ कार्ड बहुत तो आता है। डर जाते होंगे लोग डर जाते हैं, लेकिन हमारा काम है उनको समझाना कि डेथ कार्ड ऐसे कोई डेथ ही नहीं बताता है। डेथ कार्ड बेसिकली न्यू बिगिनिंग, वो इतना डरावना कार्ड है ना, इसलिए लोगों को लगता है कि डेथ कार्ड ऐसा है। नाम भी लिखा है डेथ, नाम में डेथ है, लेकिन डेथ कार्ड एक्चुअली, डेथ क्या होती है? एंडिंग होती है, उसके बाद न्यू बिगिनिंग हो रही होती है, नया जन्म होगा इंसान का।
तो मीनिंग बदल जाते हैं लेकिन। हाँ, मीनिंग बदल जाते हैं। तो जब भी डेथ कार्ड आता है ना, जैसे कि अभी भी मैंने जो रीडिंग की थी, जनरल रीडिंग, उसमें डेथ कार्ड आया था। उसका ये मतलब है कि आपकी नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ खत्म होके नई स्टार्टिंग होने वाली है। डेथ कार्ड का सिर्फ इतना सा एक मतलब है। उसको एकदम लिटरली डेथ की तरह ले लेना इज नॉट द राइट वे। हर टैरो रीडर सेम कार्ड्स को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। हाँ, कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जो पर्सन बता रहा है उनकी एनर्जी क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है। इवन अगर आप ही खुद अकेले एक रीडर से करा रहे हो प्रेडिक्ट, वो कुछ और बताएगा, और फिर आप 15 दिन बाद जाके किसी और रीडर से करा रहे हो तो वो कुछ और बताएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी तो चेंज हो रहा है उसके साथ। इसलिए रीडिंग्स चेंज हो जाती हैं। ओके, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ये ब्लैक मैजिक जैसा कुछ तो नहीं है। हाँ, तो अब थोड़ा मिथ वगैरह ब्रेक करते हैं। हाँ, कि कुछ ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मिथ, ये बिल्कुल मिथ है। बिकॉज जैसे आप एस्ट्रोलॉजी भी करोगे, आप पाम रीडिंग भी करोगे, आप न्यूमरोलॉजी भी करोगे, ये साइंस है। वैसे ही जो टैरो है वो सबकॉन्शियसली इन्वॉल्व होने को, इंट्यूशन को, एनर्जी को कैप्चर करता है। तो ये ब्लैक मैजिक, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं निकल सकता पहले तो ब्लैक मैजिक से। और इससे हमें हमेशा पॉजिटिविटी ही बांटने की गाइडेंस दी जाती है। तो ये अकल्ट प्रैक्टिस आप इसको कह सकते हो। तो अकल्ट एस्ट्रोलॉजी भी है, वैदिक भी है, सब चीज अकल्ट में ही आता है। रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। रिलीजन के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं। सबको साथ इसको पहले के जमाने में विच क्राफ्ट कहा जाता था, बट तो विच भी तो मिथ ही थी, विच भी रियलिटी नहीं थी। लोग मानने को तो बहुत कुछ मानते हैं लोग। इससे निगेटिव एनर्जी आ सकती है? नहीं, गलत कार्ड आ गया, आदमी के दिमाग में बैठ गया। कार्ड कभी गलत नहीं होते, कार्ड हमेशा करेक्ट होते हैं। जैसे निगेटिव आ गया, हाँ, कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, बाइक एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट, ऐसा कुछ, मतलब ऐसे ना आए किसी के साथ। पर मान लो अगर ऐसा कुछ आता है, तो जैसे कि अगर आपका आने वाला है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपको पहले से पता चल जा रहा है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में मेरी ऐसी एनर्जी है, तो आप रोड पे निकल के रोड पे डांस नहीं करोगे, टिकटॉक नहीं बनाओगे, रील्स नहीं बनाओगे, है ना। तो इसलिए हम लोगों को पहले से, अगर इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है और हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो आप तो फ्री विल से उसको करेक्ट कर सकते हो ना। इसीलिए इसको गाइडेंस कहते हैं। तो मान लो किसी और के लिए रीड करवाना हो, हाँ, तो करा सकते हैं? किसी और के लिए रीड करा सकते हो, लेकिन अब जैसे उनके लिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ना मोरल होते हैं। जब हम लोग टैरो सिखाते हैं ना, तो हम लोग स्टार्टिंग में यही सिखाते हैं कि कुछ मोरालिटी की चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। अब जैसे कि आप, कोई पर्सन आया, वो पूछ रहा है कि वो पर्सन उस थर्ड पर्सन से लव करता है, उनका ब्रेकअप कैसे कराए। तो ऐसी रीडिंग नहीं करी जा सकती है, वो मोरल के खिलाफ है। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि मुझे बेबी होने वाला है, किस जेंडर का बेबी होगा। इस लेवल तक पूछते हैं क्या? अब बहुत ही लेवल तक पूछते हैं, तो वो नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता। सबसे क्रेजी सवाल क्या जो ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाते हो गया? एक तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उसका जेंडर पूछ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मेरी डेथ कब होगी। लोगों को इतना इंटरेस्ट है कि मेरी डेथ कब होगी, अपनी डेथ के बारे में जानने में, कैसे होगी। ये सारी चीज़ें करनी भी नहीं है वैसे तो, और बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस होते भी हैं ये। तो इसको लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? जैसा कि आपने बोला कि ये एक ब्लैक मैजिक है, इससे शायद लोग ये सोचते हैं कि थर्ड पर्सन का ब्रेकअप करा के हम उसको अपने पास ला सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इससे ये सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है, इसके अलावा मिथ ब्रेक होगा तभी वो आपके पास आएंगे, हाँ, रीडिंग कराने के लिए। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि वैसे तो ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल वाला क्वेश्चन है, पर ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेटेड, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं? बहुत आते हैं। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे, ज़्यादातर ऐसे होंगे, अधिकतर ऐसे, मतलब 2-4 करियर के आ गए, 100% में आप 95% समझ लो कि वो रिलेशनशिप से ही रिलेटेड आते हैं। करियर के लिए लोग कहते हैं मैम ये तो मैं मैनेज कर लूँगा, आप रिलेशनशिप का बताओ। तो उन लोगों को रिलेशनशिप क्यों? क्योंकि सामने वाले पर्सन की एनर्जी जानने में उनको इंटरेस्ट होता है, कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है उनको।
तो वो उनके हाथ में नहीं, एनर्जीज ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं होती। तो एक पॉजिटिव इसमें हो सकता है, ब्रेकअप के बाद लोगों को हेल्प मिल सकता है इससे? बिल्कुल मिल सकता है। मैंने पॉजिटिविटी, अगर डिप्रेशन से भी ये कार्ड एक्चुअली निकाल सकते हैं अगर आपको सही गाइड मिल जाए तो। मतलब वो डरा के पैसा निकालने वाला गाइड ना हो, और सही अगर गाइड हो आपके पास तो वो आपको कभी नहीं डराएगा, आप हमेशा पॉजिटिविटी में ही रहोगे। अगर लॉयल्टी चेक करनी हो? लॉयल्टी भी कराते हैं अरे वाह। और कार्ड्स बहुत अच्छे से बताते भी हैं, मतलब जैसे कि ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसे है, वो आप जब पैदा हुए तो जो तारामंडल था उसका स्क्रीनशॉट है वो, एक तरह से जो आपका चार्ट है। लेकिन इसमें ना हर एक इमोशन के लिए कार्ड है। 78 कार्ड्स में सोचो आप क्या होगा, हर एक इमोशन के लिए कार्ड है। वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है ना। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है, आई डू न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, तो कुछ लोग कहते हैं मैम ठीक है न्यूमरोलॉजी तो ठीक है, वो मुझे नहीं करानी, आप टैरो ही करो। इसलिए क्योंकि उनको पता है कि इससे मुझे क्या सामने वाली की एनर्जी है, क्या मेरी एनर्जी है, एकदम करेक्ट इमोशंस पे वो टच करेगा, इसीलिए लोग कराना चाहते तो हैं। मान लो एक रीडर से करवा लिया सेम क्वेश्चन, दूसरे से करा लिया, फिर तीसरे से, और जवाब अलग अलग आ गया, तो हो सकता है उसका विश्वास उठ जाए। उसका विश्वास उठ जाता है। तो इसीलिए ना, जैसे कि कहा भी जाता है कि अगर आप एक भगवान की पूजा कर रहे हो तो आप एक भगवान को पकड़े रहो, क्योंकि आप 10 जगह जाके माथा टेकोगे तो उसको तो नहीं पता ना, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देख लेगा, ऐसा सोचता है पर्सन। वैसे ही जब आप 10, हम ये नहीं कह रहे कि टैरो रीडर भगवान होते हैं, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि जब आप 10 लोगों के को बिलीव करते हो तो आप किसी को नहीं कर पाते हो। एक पे अगर आपको अच्छा टैरो रीडर मिल गया है, पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, तो आप उसको पकड़ लो, उसी से रीडिंग कराओ। आई वुड सजेस्ट दिस। इवन पंडित के पास भी 10,000 पंडित के पास जाओगे, वो 10,000 अलग अलग चीजें बताएगा। इसलिए एक पंडित पकड़ो और उसी से आप फ्यूचर, अगर सही आ गया आपका, सही लग रहा है, तो आप उसी से कराओ। किसी को करियर का पता करना है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हाँ, तो इसमें ऐसे कोई कार्ड्स हैं जो बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि अभी कप्स की एनर्जी आई, कप्स के कार्ड्स आए हमारे पास, तो कप्स बताता है क्रिएटिविटी, इमोशंस बताता है ना कप्स, तो क्रिएटिविटी के आप उसमें जा सकते हो। या वाटर बताता है, कप्स का मतलब वाटर होता है, तो वाटर के एलिमेंट वाली चीज़ों में जा सकते हो, जो है कि क्रिएटिविटी में आप जा सकते हो। या किसी वाटर के आसपास की बॉडी के पास, शहर भी बता देता है इनफैक्ट, अच्छा, कि इस शहर में आप जहाँ पे वाटर बॉडी हो उस जगह जा सकते हो। तो जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे मुझे दिल्ली में जाना चाहिए कि मुझे केरला जाना चाहिए जॉब करने फॉर एग्जांपल, तो अब आ गया कप्स का कार्ड, कप्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको केरला जाना चाहिए, क्योंकि केरला ऐसा स्टेट है जहाँ पे वाटर बॉडी है, हमारा ओशन है वहाँ पे, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको केरला जाना चाहिए। तो इस तरह से भी बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आ जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में पास होंगे, फेल होंगे, इस तरह के। हाँ, ये करनी नहीं चाहिए वैसे तो रीडिंग। जैसे कुछ लोग कराते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैंने इस स्टॉक पे लगाया, तो क्या मेरा ये बढ़ेगा कि घटेगा, तो ये भी रीडिंग मॉरली गलत है, हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। आप ये पूछ सकते हो कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे फायदा लॉसेस हो सकते हैं। हाँ, अगर गलत कुछ इन्वेस्ट कर लिया तो रिस्की है, बहुत रिस्की है। तो यही वो पूछने आना चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक जगह मैंने लगाया है पैसा, वो सही रहेगा कि नहीं, जिसकी रीडिंग हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, सेल्फ हीलिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट है इसमें? सेल्फ हीलिंग, हाँ, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं डिप्रेशन में थी तो आई यूज्ड टू लिसन टू दीज रीडिंग्स अपने लिए, तो मुझे एक्चुअली आई हील्ड फ्रॉम इट, मतलब उस डिप्रेशन से मैं निकली हूँ टैरो कार्ड्स की वजह से। तो ये क्या होता है एक्चुअल में प्रोसेस? किसी को डिप्रेशन है, वो आपके पास आता है, तो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, तो क्या प्रोसेस, आप क्या क्या उनको बताते हो, कैसे समझाते हो, या कार्ड्स दिखाते हो, ऐसा कुछ क्या प्रोसेस है? सो देखो, अलग अलग टाइप की रीडिंग्स होती है हमारे पास। अगर वो बता रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मैं क्या करूँ, तो वो बेसिकली रेमेडी चाहते हैं। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रेमेडी, फिर भी अभी कुछ रिसेंट पास में मेरी रेमेडीज बहुत ही अच्छा वर्क की हैं, तो आई एम थोड़ा सा इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स इट, लेकिन फिर भी आई वोंट सजेस्ट कि आप कोई रेमेडी करो। टैरो कार्ड्स आप रीडिंग कराओ, जैसे कि आप किसी से जब बात कर लेते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, तो आपका मन हल्का हो जाता है। वैसे यूनिवर्स के प्लान्स अगर आप जान लोगे तो सोचिए आपका कितना मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पैदा किया गया, आपको परेशान करने के लिए नहीं पैदा किया भगवान ने। तो जब उनको ये एनर्जी मिलती है कि नहीं, मेरे साथ भी पॉजिटिव हो सकता है,
तब वो धीरे धीरे, मैं नहीं कहूँगी कि एक रीडिंग से वो एकदम निकल जाएंगे डिप्रेशन से, बट वो धीरे 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 करके उधर से हटने लगेगा उनका दिमाग बेसिकली। इसमें करियर लोग कैसे बना सकते हैं? इसमें करियर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपना चैनल बना सकते हो यूट्यूब पे, उससे अर्निंग हो जाएगी आपको। आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना सकते हो, उससे अर्निंग हो जाएगी आपको। एंड इनफैक्ट कुछ लोग ऑफलाइन भी अपने सेंटर्स खोल के रखते हैं इसके साथ भी, इनफैक्ट ये करते जैसे मॉल्स वगैरह में। हाँ, मॉल्स में भी अपने प्लेस पे भी स्टूडियो, जैसे कि मेरा अपना प्लेस पे भी स्टूडियो है। अच्छा। तो उधर भी आप, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ऑनलाइन के लिए, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो वो सीखने में कितना टाइम लगता होगा? देखो, आप कार्ड्स को रट नहीं सकते, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अच्छा। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तब तक आप कितना भी रटते रहो, आपको कभी रीडिंग नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे रीडिंग। लेकिन एक बार आपको जानने की ज़रूरत है कि इस कार्ड का क्या मतलब है। फिर धीरे 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 ओवर द टाइम जब आप रीडिंग करने लगोगे, तब ये एक प्रैक्टिकल साइंस है, आप ये कह लो। प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आपको रीडिंग नहीं आएगी। समझने में तो आप एक दिन में समझ सकते हो सब कार्ड्स, अगर आप सब याद कर पा रहे हो तो एक दिन में समझ सकते हो। लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, क्योंकि अब हमारे 3 कार्ड्स हैं या 5 कार्ड का स्प्रेड है, तो कौन सा कार्ड कहाँ पे आता है, तीनों कार्ड्स को मिला के उसका क्या मीनिंग होता है, सब डिफरेंट हो जाता है। इसलिए हमेशा सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन? हाँ, कोर्सेज बहुत सारे हैं, यूट्यूब में फ्री पे भी देख सकते हो, कार्ड्स का मतलब समझ सकते हो। बट अगेन मेंटल एस्ट्रोलॉजी जैसे लोग करते हैं वैसे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मैंने बेसिकली टैरो से तो कोरोना भी प्रिडिक्ट किया था एक तरह से। क्या हुआ था, मेरे जो हस्बैंड है अभी, उस समय वो मेरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने बेसिकली पूछा मेरे से कि उनकी जॉब उनको चेंज करानी थी, वाराणसी में करते थे वो उस समय। तो उन्होंने पूछा कि यार मेरी रीडिंग करके बताओ कि मेरी जॉब कब चेंज होगी। अच्छा। तो मैंने रीड किया, बट उसमें आया कि आपकी जॉब तो चेंज हो जाएगी, लेकिन आप रहोगे वाराणसी में ही। तो ये वाज लाइक कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि मेरी जॉब चेंज हो जाएगी, अच्छी जगह जॉब भी लग जाएगी, और वाराणसी में तो ऐसा कुछ है नहीं, रिमोटली IT। हाँ, तो उस समय रिमोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ। ये 2018-19 की बात है। हाँ, स्टार्टिंग। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, इनकी जॉब भी चेंज हो गई, ये वाराणसी में रह के ही 5 साल इन्होंने जॉब की। एंड ही वाज लाइक कि अरे यार ये तो सच में मतलब बहुत ही ऐसी चीज है। विश्वास बढ़ जाता है। हाँ, इससे विश्वास बढ़ जाता है। आपको नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आते हैं सोशल मीडिया से? हाँ, बिल्कुल आते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स तभी तक आते हैं जब तक सामने वाला पर्सन मेरे से रीडिंग नहीं करा ले। एक बार जब वो रीडिंग करा लेता है, तब उनका विश्वास बिल्ड हो जाता है। तो एक ये विश्वास का खेल है। तो इसमें एथिक्स वगैरह का भी ध्यान रखना होता है? हाँ, जैसे मैंने आपको जैसे बताया। आपको अगर पता है ये पैटर्न कैसे वर्क करते हैं, तो दूसरे के बारे में हम जान सकते हैं कुछ ना कुछ, दूसरे के पॉसिबिलिटी। एक तो मैं अपनी रीडिंग खुद से नहीं कर सकती। अच्छा। मैं अपने लव्ड वंस की रीडिंग भी खुद से नहीं कर सकती, मतलब अपनी मम्मी की, अपने हस्बैंड की रीडिंग। अब वो जब हस्बैंड बन गए हैं तब मेरा प्रॉपर सही आंसर कभी नहीं आएगा। सिंस कार्ड तो सही आएंगे, बट प्रिडिक्ट तो दिमाग से लगा के उसकी स्टोरी तो मुझे बतानी है। आपसे जुड़ी हुई है स्टोरी, मेरे से जुड़ी हुई है, वो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं बता पाऊंगी ना। या अगर नेगेटिव आए तो शायद नेगेटिव ही बता रही हूँ, वो कभी वो जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो मैं नहीं कर पाऊंगी अगर वो मेरे से जुड़ा हुआ है तो। इसलिए कभी रिकमेंड नहीं किया जाता कि खुद की रीडिंग खुद से करो, तो नहीं कर सकते वो। कोई ऐसा स्टोरी जो एकदम प्रेडिक्शन सही हो गया हो और आप भी खुश, क्लाइंट भी खुश? बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स हैं एक्चुअली। एक तो आप को पता नहीं, ये बहुत ही विश्वास करने वाली बात है। मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने कहा कि मेरा बहुत ही स्टार्टिंग फेज था, मतलब मैंने स्टार्ट किया 2018 में, ये क्लाइंट आए होंगे अराउंड 21 में, ठीक है। तो एक क्लाइंट आए, ऑनलाइन थे वो क्लाइंट, उन्होंने बोला कि मैम मेरा FIR खो गया है और आप प्लीज़ मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ कि मेरा FIR कहाँ है। तो आई वॉज लाइक यार ये तो मेरे पास बहुत ही स्ट्रेंज रीडिंग है, बहुत पहली बार आ रही है ऐसी रीडिंग, मैं कैसे कर पाऊंगी। बट आई थॉट कि चलो करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अगर मुझे सही लगा तो आई विल कन्वे, अगर मुझे सही नहीं लगा तो आई विल टेल हिम कि नहीं हो पा रहा है। तो मैंने रीडिंग की, उसमें आया कि ये किसी प्यून के पास होगा या कोई पर्सन जो ऐसे वो पहनता है, ड्रेस पहनता है, बेसिकली किसी को यूनिफॉर्म पहनता है।
तो किसी पियून के पास होगा या किसी पुलिसमैन के पास होगा, ट्रैफिक पुलिस के पास होगा, कोई ऐसा जो यूनिफॉर्म पहनता है। मैंने उनको बताया तो कहा कि मैम एक्चुअली मेरी ये FIR खोई पुलिस स्टेशन में है। मैंने उनसे पूछा बट उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है आपकी FIR, तो मुझे नहीं मिली। हम बोले आपने खुद जाके पूछा था ये बात? तो कहे कि नहीं मैंने अपने एक फ्रेंड को भेजा। मैंने फिर उनकी रीडिंग की एंड फिर इसी से रिलेटेड कार्ड्स आए कि ऐसे ही किसी पर्सन के पास। मैंने कहा आप खुद जाओ चेक करो, फिर भी अगर नहीं मिलता है तब आप मुझे आके बताओ, फिर रीडिंग करेंगे आपकी। वो गए, मतलब ये सुबह की बात है जो उन्होंने फ्रेंड को भेजा था। वो शाम को गए, वहाँ पे ना ड्यूटी चेंज हो जाती है, सुबह शाम में दूसरी ड्यूटी लग जाती है आफ्टर 8। तो वो गए, उन्होंने पूछा वहाँ से कि जो हवलदार बैठे थे, उन्होंने बताया कि मेरे पास नहीं है लेकिन हाँ यहीं पे है आपकी, जो दूसरे वाले थे ना उनके पास है आपकी, तो आप कल सुबह आना, आपको मिल जाएगी। तो ही केम टू टेल मी कि मैम ऐसा हुआ, अब देखते हैं कल मिलती है कि नहीं। अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है हम दोनों को। फिर वो कल गए एंड उनको FIR उनकी मिल गई है एंड ही वाज सो हैप्पी। उन्होंने इतना बड़ा सा वो मैसेज लिख के भेजा था। आज भी मेरे चैनल पे आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो वो है कि ऐसा भी प्रेडिक्शन हो सकता था। मैंने सब चीज़ें छोड़ दी थी, मतलब मुझे कुछ भी नहीं लगा था, होप सारे छोड़ दी थी कि मेरी FIR मुझे वापस मिलेगी, बट उन्हें मिल गई। तो इट वाज वेरी स्ट्रेंज ऑल्सो, और एक गुड तरीके का स्ट्रेंज जिसे कहते हैं। अच्छा, AI वगैरह जैसे आ रहा है तो ये रिप्लेस कर सकता है इसको? AI इमोशंस नहीं रिप्लेस कर पाया अभी तक तो फिलहाल, और आगे भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इमोशंस रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि AI बना ही आपको इम्प्रेस करने के लिए है। आप उसे कोई भी क्वेश्चन पूछ के देखो, बोलेगा ये बहुत ही बेहतरीन है। हाँ। तो इसकी वजह तो से खुश करते रहता है, वो खुश करता है। तो और हम लोग खुश नहीं कर सकते, खाली हम लोग को सही चीजें आर्टिकुलेट करके बतानी है, बट वो सही चीज होनी चाहिए। हम सिर्फ नहीं कह सकते हाँ आपका जॉब तो 100% लग ही जाएगा हर बार, ये काम नहीं आता। इसलिए आई डोंट थिंक कि AI अभी इस फील्ड में हमारी जॉब्स ले सकता है। तो इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? मान लो अगले 10 साल, तो ये सेम रहता है ओवर द टाइम, टाइमलेस है? हाँ, ये टाइमलेस है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो 16-16 साल से अभी मतलब पास 16 साल से वो करते आ रहे हैं। इसी फील्ड में हैं, बहुत अच्छे मतलब अर्न भी कर रहे हैं वो, तो करियर इससे बन सकता है। और ये हाँ टाइमलेस तो है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है ना वैसे ही है ये भी। तो कई लोग ऐसा नहीं बोलते कि ये थोड़ा पुराने ख्यालातों वाली चीजें हों? कुछ लोगों को लगता है। यूथ जेनजी ऐसे बोलते हैं। जेनजी सरप्राइजिंगली बहुत बिलीव करते हैं हाँ। टैरो पे, और इवन एस्ट्रोलॉजी पे भी जेनजी बहुत बिलीव कर रहे हैं। ये जो पुराने ख्यालों की बात लोग कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान पे भी बिलीव नहीं करते। तो उन ऐसे कुछ एक्सेप्शनल लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर आप करा के देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं दुनिया की सारी चीज़ें जानती हूँ, या कोई भी टैरो रीडर दुनिया का सब कुछ बता देगा, आपको एकदम करेक्ट बताएगा। बट जब आप उसमें जाओगे, आप समझोगे ये क्या चीज़ है, तब आपको बेसिकली जाके समझ में आएगा कि हाँ मतलब कुछ है जिससे हमको एक गाइडेंस मिल सकती है। अगर मान लो कोई फीमेल वेमेन जो भी है, गर्ल्स देख रही हैं आपको, जेनजी या थोड़े से ज़्यादा उनकी कोई भी, तो आपकी तरह बनना है, उनको इस रास्ते पे चलना है, टैरो रीडर बनना है, तो स्टेप बाय स्टेप अगले 1 महीने में क्या कर सकते हो? बेसिकली पहले तो टैरो के लिए हम लोगों को मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है करना। मेडिटेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें पहले तो कार्ड्स की मीनिंग समझनी पड़ेगी, रटनी नहीं, समझनी पड़ेगी। किसी मेंटोर को पकड़ना पड़ेगा। वो मेंटोर क्योंकि आपकी गलतियां सुधारेगा। ऐसे आपको अपनी गलतियां सुधारने में हो सकता है 4 और क्लाइंट्स की रीडिंग लग जाए, लेकिन जब आपके पास मेंटोर होगा, आप कहीं फंस रहे हो, आप तुरंत पूछ सकते हो उस पर्सन से कि देखो मैंने ऐसा सा किया, मुझे ऐसा सा आ रहा है, तो अब इसका क्या मैं करूँ, मुझे रीडिंग नहीं समझ में आ रही है। तो ये और 4 रीडिंग नहीं लगेगी, आपको 1 रीडिंग में ही वो बता देंगे। तो एक मेंटोर पकड़ो, उनसे ही सीखो। और वो ना कोई भी मेंटोर होगा, मैं भी हूँ या कोई भी है, वो आपको ना पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके करेक्शंस वो लेते हैं। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम अब तो मेरे स्टूडेंट नहीं हो, हम करेक्शंस नहीं लेंगे तुम्हारे। वो लेते हैं, वो करते हैं। तो आप बेसिकली किसी से बात कर सकते हो इस बारे में
फिर मेंटोर्स को लेके कार्ड समझ के प्रॉपर एथिक्स जान के फिर आप रीडिंग स्टार्ट करो। आप मतलब 15 दिन लगा के ये सब चीज़ें करो, फिर रीडिंग स्टार्ट कर दो। संगीत कुछ मेंटोर्स जैसे कि मेरे भी कोर्सेज में रीडिंग्स में बताती हूँ कि मैं तो 2 फ्री रीडिंग्स भी करवाती हूँ अपने क्लाइंट्स को देके कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं, आप रीडिंग करो इनकी। उससे प्रैक्टिस होती है, उससे कॉन्फिडेंस आता है, उससे पता चलता है कि ये रीडिंग काम कैसे करेगी, मैं अगर ऐसे प्रिडिक्ट करूँ तो सामने वाला रिएक्ट कैसे कर रहा है। एंड ना टैरो क्या होता है, टैरो चूजेस अस, वी डोंट चूज टैरो। मतलब कि अगर कोई भी रैंडम पर्सन उठ के कहेगा मुझे टैरो करना है, इट इज नॉट दैट कि वो कर लेगा जब तक टैरो ने आपको चूज नहीं किया है। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये भी कॉन्सेप्ट है। तब तक आप टैरो नहीं कर पाओगे, इसलिए सब लोग टैरो नहीं कर पाते हैं। इवन फॉर एस्ट्रोलॉजी फिर भी न्यूमेरिक्स का है, नंबर्स का है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो आप वो कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास इंट्यूशन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे टैरो एटलीस्ट। और एम्पैथी भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ लोग कहते हैं सिंपैथी रखते हैं, एम्पैथी नहीं रखते। एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्यूशन एंड एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको रीड करना है तो। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं, जेंडर है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब जो भी इम्पैथ है। मतलब कभी कभी लोग बॉर्न इम्पैथ होते हैं, कुछ लोग इम्पैथ्स बनते हैं। मतलब ये एम्पैथी प्रैक्टिस करते हैं। एम्पैथी इज बेसिकली कि आप अपने सामने वाले के शूज में अपना पैर रख के देख रहे हो कि वो सामने वाला कैसा फील कर रहा होगा। तो और सिंपैथी इज कि अरे यार बहुत बुरा लग रहा है हमको उसके लिए, वो ऐसा बुरा फील कर रहा होगा, बट आप उस लेवल तक फील नहीं कर रहे हो। तो सिंपैथी रखने वाले नहीं कर पाएंगे, एम्पैथी रखने वाले कर लेंगे। अगर ऑडियंस आज सिर्फ एक मैसेज लेकर जाए जो अभी तक देख चुका है अभी तक पूरा, तो क्या होगा आपके तरफ से? एनी फाइनल मैसेज? एनी फाइनल मैसेज में आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको गाइडेंस मिल जाए आपके फ्यूचर के लिए कहीं से भी, तो उसको ले लो और उस पर वर्क करो। अगर आप वर्क करोगे फ्री विल से तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। आपकी नेगेटिव रीडिंग आ रही है, पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, आप 100% उसको चेंज कर सकते हो। बस आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है और मैनिफेस्ट करना है। और जो जैसे आपको लोग कांटेक्ट करें उसके लिए अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं? हाँ, तो अगर कांटेक्ट करना है मुझे तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आप दे दोगे नीचे, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो डायरेक्टली अगर आपको रीडिंग लेनी है। नहीं तो जनरल रीडिंग्स मेरे चैनल पे है, तो वो ले सकते हो। तो अब रैपिड फायर राउंड है, श्योर, फटाफट करते हैं। तो फास्ट बताना है, टैरो या एस्ट्रोलॉजी? आई वुड से टैरो। ये तो ऑब्वियस। इंट्यूशन या कार्ड मीनिंग? इंट्यूशन 100%। ऑनलाइन रीडिंग या ऑफलाइन रीडिंग? ऑनलाइन। ज़्यादा लोग आ सकते हैं और सब लोग ऑफलाइन अवेलेबल हर शहर में नहीं रहता है। तो कौन से कार्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए जो ओरिजिनल होते हैं? सो बेसिकली राइडर इसमें डुप्लीकेट्स भी होते हैं कुछ? डुप्लीकेट्स एज इन राइडर वे जो ये वाले कार्ड्स हैं ना, ये टैरो कार्ड्स हैं। कुछ ये लोग की कॉपी बना देते हैं, कुछ अपना इलस्ट्रेशन डाल के इसी कार्ड्स को बना देते हैं, बट दीज आर द ओरिजिनल कार्ड्स जो हमारे टैरोसिस गेम में थे, जैसा मैंने बताया। और उसके बाद जो प्लेइंग कार्ड्स ऐड हुए इलस्ट्रेशन के साथ, वो यही कार्ड्स हैं। तो फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं ऐसा ओरिजिनलिटी? ये टैरो वे आपको कहीं पे मिल जाएगा। अब तो अमेज़न पे, ब्लिंकिट पे भी मिलता है इनफैक्ट, तो आप ये ले सकते हो। बाकी के ओरेकल कार्ड्स भी होते हैं, उससे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। राइडर वेट या ओरेकल कार्ड्स? 100% राइडर वे। तो राइडर वे कार्ड्स वही कार्ड्स हैं जो इलस्ट्रेशन के साथ जब 15th सेंचुरी में बनाए गए ना टैरो कार्ड्स, तो ये वही कार्ड्स हैं। इलस्ट्रेशन जिन्होंने किया वो इलस्ट्रेशन ओरिजिनल इलस्ट्रेशन है, आज भी वही चल रहे हैं। तो ये ओरेकल कार्ड्स हैं जिसमें बड़े कॉम्प्लेक्स नाम है। नहीं, ओरेकल कार्ड्स बेसिकली वो कार्ड्स होते हैं जो आपको टैरो नहीं होते। वो ओरेकल कार्ड्स वो आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं, ब्लेसिंग्स लिखी रहती है। अच्छा, कार्ड के टाइप हैं वो अलग। हाँ, और ये जो कार्ड्स हैं राइडर वे कार्ड, ये ओरिजिनल कार्ड है। ये बेसिक हर जगह किसी भी कोई भी टैरो रीडर होगा उसके पास ये कार्ड होगा ही होगा, बिकॉज इसी से स्टार्ट किया जाता है। मॉर्निंग रीडिंग या नाइट रीडिंग? आई वुड से नाइट रीडिंग, क्योंकि रात में ना आदमी अपनी सच्चाई बता देता है, सुबह नहीं बताता। डिसीजन मेकिंग थोड़ी लो होती है। हाँ। मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन? मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, बोथ। ओके, लव रीडिंग या करियर रीडिंग? मेरे पास लव बहुत ज़्यादा आती है। समटाइम्स आई फाइंड कि लव रीडिंग के लिए आई हैव डन दिस, तो लव रीडिंग। यंग जनरेशन? यंग जनरेशन। अच्छा, ज़्यादा उम्र वाले लोग ये सब
बात करते हैं? मेरा मैक्सिमम, मैंने 65 इयर्स वालों की भी रीडिंग की है। उनको बेसिकली पूछा था वो मरेंगे कब। अरे हाँ, तो उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। नहीं, लेकिन उनको जैसे अपने परिवार वालों के लिए टेंशन रहती है। हाँ। एक मैंने एक और रीडिंग की थी, उनको ना ये था कि उनको अपनी ज़मीन बेचनी थी, उनकी ज़मीन नहीं बिक रही थी, तो वो बहुत परेशान थे। हाँ, तो फिर जो मैंने टाइमलाइन बताई उसी के अराउंड बिकी, तो वो बहुत खुश भी थे। तो यहाँ सोसाइटी में पूछ सकते हैं लोग कि मुझे सही डील मिलेगी कहीं फ्लैट खरीदना है। हाँ। ओके, सबसे लकी टैरो कार्ड? आई वुड से द सन, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स को बताता है। सन क्या होता है? हमेशा अपने टाइम पे उगता है, अब हमेशा पॉजिटिविटी लाता है। तो सन से बढ़िया और कोई कार्ड नहीं होता है मुझसे। उसमें सन बना होता है एक्चुअली? हाँ, सन बना होता है। आप कार्ड भी देखोगे ना तो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी फील भी हो गया है। हम शो कर दे रहे हैं, इतना पॉजिटिव कार्ड है, ऑडियंस भी देख सकते हैं। हाँ, और मतलब इसको देख के ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। हॉर्स भी है उसमें। बेसिकली न्यू बिगनिंग्स बताता है, कुछ अच्छी शुरुआतें होने जाती हैं तब ये कार्ड आता है। एंड अगर आपका यस और नो क्वेश्चन की रीडिंग है और ये कार्ड आया तो आपका 100% काम होने वाला है। सबसे मिसअंडरस्टूड कार्ड? द डेथ। अच्छा। हाँ, उसके लिए लोगों को लगता है कि मैं मरने ही वाला हूँ सीधे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक टैरो मिथ जो आज ब्रेक हो जाना चाहिए एनीहाउ सबका, कि ये ब्लैक मैजिक नहीं है और इससे आप किसी का ब्रेकअप नहीं करा सकते हैं। जैसे भी लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछने आते हैं कि इससे मैं क्या ब्रेकअप करा सकती हूँ किसी का? अगर मुझे वो थर्ड पर्सन पसंद है तो मैं अपने पास कैसे ला सकता हूँ? तो अद्भुत। अच्छा, सबसे वियर्ड क्लाइंट क्वेश्चन? सबसे वियर्ड तो ये मैंने बताया ना कि जेंडर लोग पूछते हैं, जिसके तो मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ कि जो आदमी एग्जिस्टेंस में नहीं आया आप उसका जेंडर क्यों पूछ रहे हो? एक ही रीजन हो सकता है, नहीं पूछना चाहिए। हाँ। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम फॉर नाउ। डायरेक्ट डीएम आ जाता है? डायरेक्ट डीएम भी आ जाता है और मतलब उससे ना लोग क्लियर हो जाते हैं। अभी वो देख के जाएंगे जनरल रीडिंग, उनको समझ में नहीं आएगी आधी चीज़ें, तो वो मुझसे आगे पूछ नहीं पाएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम पे वो कर सकते हैं। मनी या पर्पस? मनी या पर्पस? पर्पस विद मनी। मनी सबको पसंद होता है। आई वोंट से कि मनी की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास बहुत मनी होता है वो कहते हैं कि भाई पैसे से कुछ नहीं होता है। पैसा से तो बहुत कुछ होता है, बट पर्पस भी चाहिए। उस पर्पस पे जाने के लिए मनी चाहिए। डेस्टिनी या फ्री विल? डेस्टिनी या फ्री विल? डेस्टिनी जो होती है वो होना ही है, बट आई वुड से फ्री विल फॉर मी, क्योंकि आप उससे ना कुछ भी अचीव कर सकते हो, बी इट लव, बी इट करियर, बी इट एनीथिंग। सक्सेस या पीस? आई वुड से कि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आई थिंक पीस के बिना आप सक्सेसफुल रह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। एआई को आप किस नजरिए से देखते हो, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? 100% अपॉर्चुनिटी। मतलब कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको कैप्शन नहीं पता आपके वीडियो का, आप तुरंत सर्च करो, डाल दो, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 100% डेली हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है सबको। आदत खराब हो जाएगी सबकी, सबकी आदत खराब होने वाली है। रोबोट्स आ जाएंगे तो और बहुत ज़्यादा। ओके, टैरो इन वन वर्ड? टैरो इन वन वर्ड, सबकॉन्शियस एनर्जी। दो हो गए बट हाँ, सबकॉन्शियस एनर्जी, या अगर वन वर्ड में कहें तो इंट्यूशन। मतलब उस पर डिपेंड तो करता ही है। 100% डिपेंड करता है। अगर आपके पास इंट्यूशन नहीं है तो आप ये कर नहीं सकते, जैसे मैंने पहले भी कहा। इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हीलिंग इन वन वर्ड अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन? दिस डोमेन, हीलिंग, आई थिंक सेंसिटिविटी। मतलब इफ़ आई एम सजेस्टिंग फॉर सम अदर पर्सन तो मुझे सेंसिटिव होना पड़ेगा सामने वाले की हीलिंग करने के लिए, उस सेंस में। लाइफ इन वन वर्ड अकॉर्डिंग टू दिस? पीस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एस्पायरिंग टैरो रीडर के लिए एक एडवाइस, वन वर्ड? रटना नहीं है। ओके, रटना नहीं है, समझना है। फाइनल लाइफ मंत्रा एज टैरो रीडर क्या देना चाहोगे? Believe in destiny, but not 100%. Believe in your free will for 100% results. तो मतलब अगर आपके पास फ्री विल है तो आप उसका यूज़ करो ना, सिर्फ डेस्टिनी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। एज अ टैरो रीडर दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई थिंक आई नो एंड आई विल सजेस्ट। Alright guys, thank you so much for watching. See you in the next podcast. Bye bye.